आज हम बात करेंगे विश्व जल दिवस के पर। वर्ल्ड वाटर डे आज पूरा देश और विश्व मना रहा है। आज हमें ये जानने की आवश्यकता है। वैसे तो आप लोग सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल की क्या उपयोगिता है, जल का क्या इंपॉर्टेंस है और हमें जल का उपयोग कैसे करना चाहिए, इस बारे में बातचीत करेंगे। हमें कब पानी पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए और कैसे पानी पीना चाहिए, ये हमें जानने की आवश्यकता है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर 70%, लगभग 70% वाटर है, यानी कि इस पूरे पृथ्वी पर 70% पानी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 90% पानी यानी कि जो वाटर है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। यानी कि जो टोटल 70% वाटर है इस पृथ्वी पर, उसमें से 97% तो हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो सागर या महासागर का पानी है जो टोटल और टोटल नमकीन पानी है, जिसको कहते हैं कि अगर उसे हम शुद्ध करने के लिए खर्चा करें तो उतना खर्चा हो जाएगा जितना एक मिनरल वाटर का भी उसमें से नहीं बन पाएगा। तो 97% तो वो हमारे लिए यूजलेस है। अब बचा 3% यानी कि 3% पानी, जो जिसमें से केवल और केवल 1.5% पानी हमारे पृथ्वी के अंदर है, यानी कि जमीन के नीचे है, जिस पर पूरा का पूरा संसार टिका हुआ है, जिसके लिए हम न केवल हम मनुष्य, उसके लिए पेड़ पौधे भी उस पर डिपेंडेंट हैं, हमारे जीव, हमारे पशु, हमारे जानवर भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो केवल कितना 1.5% पानी हमारे पूरी पृथ्वी का काम चला रहा है। इसमें से 5% जो पानी है यानी कि वाटर है वो हमारा बादलों के रूप में है, और बचा 1% पानी हमारा जो है वो बर्फ के रूप में ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कि जहां पर हम कहते हैं अटलांटिक महासागर है या अटलांटिक एरिया है, जहां ध्रुवीय एरिया है, तो उस एरिया में ये बर्फ के रूप में है। तो केवल और केवल 70% पानी का 1.5% पानी ही हमारे लिए उपयोगी है, जिसमें हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है। और इस पानी का इस्तेमाल ना केवल हम मनुष्य करते हैं, बल्कि हर जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे करते हैं। हर एक जीव जो भी सांस लेता है, जगदीश चंद्र बसु ने हमें बताया कि पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं, तो वो भी जीव ही है। तो जो भी जीव है यानी कि जो जीवित है वो पानी के आधार पर जीवित है, उसके लिए पानी जरूरत ही है, जरूरी है ही है। और कहते हैं कि हम अगर ना खाएं तो 15 दिन तक हम बिना खाए जीवित रह सकते हैं। 15 दिन तक हम बिना खाए जीवित रह सकते हैं, लेकिन 3 दिन से ज्यादा हम बिना पानी पिए नहीं रह सकते हैं। तो हमारे लिए पानी की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। तो उस समय पर और इस महत्व को ध्यान में रखते हुए कि हम 3 दिन से ज्यादा पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, और केवल 1.5% पानी इस पृथ्वी पर है जो हमारी यूजफुल है। और इसके साथ साथ एक और चेतावनी WHO ने कहा कि 2025 के बाद तक, आने वाला साल 2025 है, इसके बाद में लगभग आधे से ज्यादा देश पानी के लिए कहर मच जाएगा, यानी कि हमारे लिए पानी की कमी हो जाएगी। भारत में भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी के बिना जीव जंतु मर जाते हैं। तो उस पानी को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमें इसके एक एक बूंद का सदुपयोग करना है। हमारे हेल्थ के हिसाब से तो ये बहुत जरूरी है। पानी ही एकमात्र ऐसा लिक्विड है, ऐसा तरल है जिसकी pH वैल्यू 7 है, यानी कि ना तो ये एसिड है ना ही ये अल्कलाइन है। बाकी पृथ्वी पर जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने भी तरल पदार्थ हैं, उनका कुछ ना कुछ pH है, या तो वो एसिडिक होंगे या वो अल्कलाइन होंगे या माइल्ड अल्कलाइन होंगे या माइल्ड एसिडिक होंगे। लेकिन पानी, जिसको हम कहते हैं कि शुद्ध वाटर यानी कि एकदम प्योर वाटर जो है, वो 7 pH का होता है, जो कि न्यूट्रल है, ना उसका नेचर एसिडिक है ना वो अल्कलाइन है। हम एसिड में भी उसको पी सकते हैं, हम अल्कलाइन में भी पी सकते हैं, क्योंकि वो दोनों की ही कंडीशन में न्यूट्रल है। और तो और इसके अंदर कोई कैलोरी नहीं है, यानी कि इससे ऊर्जा नहीं मिलती हमें। हम मोटा आदमी भी पानी पी सकता है, पतला आदमी भी पानी पी सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे वेट नहीं बढ़ जाए, तो वो भी पानी पी सकता है अपने वेट को डाउन करने के लिए। तो पानी पतला भी पी सकता है, मोटा भी पी सकता है, कैसा भी व्यक्ति पानी पी सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कैलोरी वाली चीज नहीं है। ये शुगर नहीं बढ़ा सकता, ये फैट नहीं बढ़ा सकता, हाँ, लेकिन इसके अंदर मिनरल्स बहुत हैं। इस मिनरल्स को ही हम नापते हैं TDS से। TDS से नापते हैं और ये देखते हैं कि ये पानी के अंदर मिनरल्स कितना है। ये 50 से लगभग 100 के करीब में अगर मिनरल्स हैं तो ये हमारे लिए पानी पीने योग्य है।
50 से नीचे अगर TDS है तो यानी कि इसमें से मिनरल्स निकलते चले जा रहे हैं और वो पानी हमारे किसी भी काम का नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर ये 150 या 200 से ऊपर TDS चला जाए तो उसको बोलते हैं कि यहाँ का पानी भारी है, यहाँ का पानी बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं। जैसे पहाड़ी इलाके के पास में जो लोग रहते हैं वहां का TDS बहुत हाई लेवल का होता है ना। तो TDS से हमें यह पता चलता है कि उसके अंदर मिनरल्स कितने हैं। तो कई बार अगर ज्यादा मिनरल्स का पानी अगर हम पिएंगे तो ये हमारे बॉडी में क्या कर सकते हैं, टॉक्सिन जमा कर सकते हैं, किडनी स्टोन का कारण बन सकते हैं। जहां जिस पानी के एरिया में सोडियम का लेवल ज्यादा होगा तो वहां BP हाई की समस्या ज्यादा हो सकती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, उड़ीसा में जब भी मैं जाता हूं, खासतौर से अठगढ़ एक जगह है, तो अठगढ़ जो है वो महानदी के पास बसा हुआ है। उस एरिया में एक जगह ऐसा है जहां पर पानी के अंदर सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा है, तो वहां के लोगों में सबसे ज्यादा जो समस्या है वो पैरालिसिस की है। जबकि हम कहते हैं कि गांव में तो पैरालिसिस की जैसी समस्याएं, डायबिटीज जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि वहां के पानी में मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं तो उस वजह से उनके शरीर के अंदर मिनरल्स ज्यादा हैं और वहां पर कहीं ना कहीं पैरालिटिक अटैक होना एक आम बात है। वहां की एक जनरल समस्या है, स्थानीय समस्या है। तो दिल्ली में जो TDS पानी आता है जिस तरीके का आता है, तो दिल्ली सरकार गवर्नमेंट हमारे पानी के TDS को मेंटेन करके रखते है। लगभग ये 100 के लगभग में आता है। यानी कि अगर हम दिल्ली के पानी को बिना फिल्टर करें, अगर ठीक ठाक पानी है, कहीं कोई नली वली ना टूटी हुई हो, कोई पाइपलाइन ना टूटा हुआ, तो अगर शुद्ध पानी ठीक आ रहा है तो वो हमारे पीने योग्य है, हमें उसको फिल्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो 50 से लगभग 100 के बीच में जिसका TDS है वो हमारे पीने योग्य होता है। ना तो बहुत कम हमें TDS की आवश्यकता है, ना बहुत ज्यादा हाई लेवल की आवश्यकता है, क्योंकि मिनरल्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। और ये मिनरल्स ही हैं जो बॉडी के अंदर थकान को दूर करते हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कि हम थक कर आए और एक गिलास पानी पी लें तो हमारी थकान दूर हो जाती है ना। हमारी नींद आ रही हो, हमें सुस्ती आ रही हो, हम एक गिलास पानी पी लें तो हमारी नींद उड़ जाती है, क्योंकि फ्रेशनेस आ जाती है। तो पानी आपको फ्रेश रखने का तरीका है। कभी आपको उबकाई आ रही हो, कभी आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, आप चेहरा धोकर आइए, आप फ्रेश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स हैं। तो पानी हमारे जीवन का आधार है। और जैसे ब्रह्मांड के अंदर हमारी पृथ्वी पर, और ब्रह्मांड अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है। बाकी सब ग्रहों पे तो अभी खोज चल रही है कि मंगल पे पानी है या नहीं है, चांद पे पानी है या नहीं है, बृहस्पति पर पानी है या नहीं, बाकी सब ग्रहों पर तो खोज है, लेकिन पृथ्वी पर पानी है। तो ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर पानी उपलब्ध है और यहीं पर जीवन है। इसीलिए क्योंकि जल है तो जीवन है। हम कहते हैं कि जल के बिना जीवन है ही नहीं, क्योंकि और दूसरे ग्रहों पर भी जल है ही नहीं तो वहां जीवन भी नहीं है। तो जल है तो जीवन है। और जीवन किस लिए है? क्योंकि पानी के बिना हम 3 से 4 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। भोजन के बिना तो 15 दिन भी रह सकते हैं ना। अब जरूरत यह है कि पानी की कितनी जरूरत हमारे शरीर को होती है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शरीर के अंदर पानी हमें प्रतिदिन, अब जैसे पृथ्वी के अंदर 70% पानी है तो हमारा शरीर भी लगभग 70% पानी से ही बना हुआ है। हम वो एक कहावत है, कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे और तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर है और जो शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड में है ना। तो ब्रह्मांड में यानी कि पृथ्वी के अंदर कितना पानी है? 70% पानी है। तो हमारे शरीर के अंदर भी कितना है? लगभग 70% पानी है। अगर हम बात करें, तुलना करें या कल्पना करें, किसी का वेट 100 kg है ना, तो अगर किसी का वेट 100 kg है तो उसमें से पानी निकाल दे तो कितना बचेगा? केवल 30 kg ही है। एक्चुअल में उसका वेट जो है वो 30 kg है। अब ये पानी जो है वो शरीर के अंदर पानी के रूप में नहीं है, ये अलग अलग फ्लूइड के रूप में है। अब साइंस की भाषा में बात करें तो साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। जैसे आम भाषा में हम कहते थे पेट के अंदर पानी भर गया, लिवर में पानी भर गया, लंग्स में पानी भर गया, है ना। तो ये पानी नहीं भरता, ये फ्लूइड के रूप में जमा हो जाता है, क्योंकि हर सेल के अंदर पानी है। हर सेल के अंदर के पानी को क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, ICF बोलते हैं। और सेल के बाहर के पानी को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो जब जिस बीमारी में जिस ऑर्गन या कोई डैमेज होता है वहां की सेल डिजनरेट होती हैं, टूटती हैं, रैप्चर होती हैं और उनका जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है।
तो जब सेल टूटती हैं तो उनके अंदर का जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होने लग जाता है और उसी को हम आम भाषा में बोल देते हैं कि इस ऑर्गन में पानी भर रहा है। पानी नहीं भरता कभी, लेकिन वो पानी का ही एक तरल रूप है, इसलिए हम आम भाषा में बोलते हैं कि लिवर में पानी भर रहा है, पेट में पानी भर रहा है, लंग्स में पानी भर रहा है। और जबकि वो सेल के टूटने पर उसका फ्लूइड जो बाहर निकल रहा है, जितनी तेजी से बार बार सेल टूट रही हैं तो बार बार पानी भरता है। डॉक्टर उसे निकालते हैं फिर भर जाता है, फिर निकालते हैं फिर भर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लगातार बीमारी बढ़ती चली जा रही। तो हमारा शरीर भी 70% पानी से ही बना हुआ है और इस पानी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम पानी का सही इस्तेमाल करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। कितना पानी चाहिए? तो लगभग कहा जाता है कि 3 से लेकर 4 लीटर तक पानी हमें पूरे दिन में कंज्यूम करना चाहिए। 3 से लेकर 4 लीटर तक पानी हमें पूरे दिन में कंज्यूम करना चाहिए। पानी कभी भी एक साथ कंज्यूम नहीं करना। यानी कि बहुत सारे लोगों में आदत होती है कि वो बोतल को उठाते हैं, गड़गड़ 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 पूरी बोतल खाली कर देते हैं। ये जो पानी है वो आपके किसी भी मतलब का नहीं है। केवल आपका पेट तो भर रहा है, लेकिन आपकी ना तो इच्छा भरेगी, यानी कि ना तो आपकी प्यास बुझेगी उस गड़गड़ गड़गड़ पानी से, और ना ही वो पानी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। जितनी तेजी से आप पानी पिएंगे उतनी ही तेजी से बॉडी से पानी बाहर आ जाएगा। यानी कि आपको आधे 1 घंटे में पानी यूरिन के रूप में बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे फिल्टर करने का भी समय नहीं मिला, उसे एब्जॉर्ब करने का भी समय नहीं मिला, बॉडी उसे तुरंत बाहर निकाल देती है। तो पहली चीज, हमें पानी को आराम से पीना है। बंगाली में कहावत है कि पानी को खाया जाता है, पानी खाएबो बोलते हैं, यानी कि पानी को खाना है। खाने का मतलब यह है कि पानी को अंदर मुंह के अंदर रखकर उसे घुमाना है, फिर निकलना है, ताकि सलाइवा आपके पानी के अंदर मिक्स हो सके। और उस सलाइवा के मिक्स होने पर बॉडी के पेट में जैसे ही पानी जाएगा उसमें से मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके उन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी। आपके पानी में बहुत ज्यादा मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, बहुत सारे इसमें कार्बोनिक और अकार्बोनिक आपके मिनरल्स होते हैं, जिनको बॉडी को जरूरत है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, नहीं तो बाकी सब चीजों को यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है। यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटनाइन है, फास्फोरस है, जो बॉडी को नहीं चाहिए उनको यूरिन के रूप में हम बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो पानी को कैसे लेना है? तो पानी को हमें ध्यान करना है 3 से 4 लीटर पूरे दिन में पानी होना चाहिए। आराम से बैठकर पानी तसल्ली से पीना है। आपको 1 गिलास यानी कि 200 से 250 ml ही एक बार में पानी पीना है। 200 से 250 ml अगर पानी पीते हैं और लगभग आधा से 1 मिनट इस पानी को पीने में लगाते हैं, कितना? हम 15 सेकंड में भी के अंदर अंदर पानी पी जाते हैं। 15 सेकंड, कई लोग तो 10 सेकंड में पानी पी जाते हैं। अगर हम इसे आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक 1 गिलास पानी पीने को लगाते हैं, सिप सिप करके पीते हैं, तो ये पानी सच में आपके लिए फायदेमंद है। और पानी चूंकि अगर आपकी बॉडी एसिडिक है उसमें भी फायदा करेगा, आपकी बॉडी अल्कलाइन है उसमें भी फायदा करेगा। यानी कि आपको एल्कलोसिस की बीमारियां हैं तो भी उसमें फायदा करेगा, और आपको एसिडोसिस की बीमारियां हैं उसमें भी फायदा करेगा। और पानी का सही तरीके से ना पीने की वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है, और पानी की कमी से हमारी बॉडी एसिडिक नेचर में चली जाती है। और एसिडिक नेचर का मतलब है कि बॉडी के अंदर डीजनरेशन शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स पेन आना, घुटने में दर्द होना, सर्वाइकल होना, बैक पेन होना, डीजनरेशन होना, हड्डियां खोखली होना, कमजोर होना, पेट की समस्या होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब पानी की कमी से आने वाली समस्याएं हैं, है ना। तो फिर शरीर के अंदर हम बॉडी के 50% से ज्यादा बीमारियों का इलाज सही पानी पीकर भी कर सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोथेरेपी, वाटर थेरेपी आपने सुनी होगी, पानी की जल चिकित्सा भी एक चिकित्सा है। यानी कि आपकी बीमारी का इलाज केवल और केवल पानी से करा जा सकता है। जैसे कमर दर्द का इलाज कटी आसन से करता है, यानी कि आपको एक टब में बिठाया जाता है, लिटाया जाता है, उसमें गर्म पानी या ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। आपको स्वेलिंग हो गई है तो वहां पर गर्म ठंडे का फर्मेंटेशन करते हैं। केवल पानी के ही सही उपयोग से हम कई सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। स्किन डिजीज है, पानी के सही इस्तेमाल से आपकी स्किन डिजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किन डिजीज आती ही आपको पानी की कमी से है। जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है और वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आपके लेयर स्किन के ऊपर जमा होने लग जाते हैं और वहां पर वो केमिकल रिएक्शन करते हैं और वो स्किन के रूप में, एलर्जी के रूप में, एक्जिमा के रूप में, सोरासिस के रूप में निकल कर बाहर आते हैं।
है ना। तो यानी कि स्किन डिजीज का तो 101% कारण आपका पानी है कि हम पानी को सही तरीके से नहीं पी रहे हैं या बॉडी उस पानी का उपयोग नहीं कर पा रही है और बॉडी को टॉक्सिन्स निकाल नहीं पा रही है। तो पानी से हम बॉडी के टॉक्सिन्स को भी बाहर निकाल सकते हैं। कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति रहने के लिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो एक दिन, सप्ताह में एक दिन हमें लिक्विड फास्ट रखना चाहिए। उस लिक्विड फास्ट से क्या होगा कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को निकलने का रास्ता मिलेगा, उसको आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को काम करने का समय मिलेगा। तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें दांतों का काम नहीं करना है। दांतों का मतलब कोई चीज ऐसी नहीं खानी है जो दांतों से चबा सके। तो उसमें क्या करना है, केवल हमें पीना है, लिक्विड पीना है। आप सूप पी सकते हैं, आप छाछ पी सकते हैं, आप कुछ नारियल पानी पी सकते हैं, केवल लिक्विड पीना है। तो दांतों को काम ना करके हमें आंतों का काम करना है, हमें इंटेस्टाइन का काम करना है, यानी इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करे, आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकाले। तो सप्ताह में एक दिन लिक्विड फास्ट आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। आप किसी भी बीमारी से पीड़ित है, आपके मोटापा है, मोटापा वाले व्यक्ति को तो हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। 3 दिन का गैप करें, फिर लिक्विड फास्ट करें, फिर 3 दिन का गैप करें, फिर लिक्विड फास्ट करें। तो इस तरीके से हम लिक्विड फास्ट कर अपने वेट को भी मेंटेन कर सकते हैं। जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा है उनको भी पानी पीना चाहिए वेट कम करने के लिए। जिन लोगों का वेट कम है उनको भी पानी पीना चाहिए वेट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब पानी पिएंगे बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब होगा, सेल अपना काम करेंगे और आपका मेटाबॉलिक जो रेट है वो अच्छा होगा। आपको थायराइड की समस्या दूर होगी, आपको पैंक्रियास की, डायबिटीज की समस्या दूर होगी, या जो भी समस्याएं हैं आपकी ठीक हो सकती हैं, केवल और केवल पानी के सही उपयोग से हो सकती है। आपके बाल झड़ रहे हैं तो पानी आप अच्छा पीजिए, आपको बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपकी आंखें खराब हो रही हैं, आई वीकनेस हो रही है, तो भी आप पानी का इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरी की पूरी जो वाटर थेरेपी है पानी पर ही आधारित है। केवल पानी से ही आपकी बीमारी का इलाज किया जाता है। और किसी भी तरीके की बीमारी है, किसी भी तरीके की बीमारी है, उन चाहे वो हाई बीपी है, डायबिटीज है, आपको स्किन डिजीज है, बैक पेन है, नी पेन है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, आंखें कमजोर हो रही हैं, इन सब का इलाज केवल और केवल पानी से किया जा सकता है। हम वाटर थेरेपी के तौर पर पानी का इस्तेमाल करें तो पानी का इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। तो पानी कब पीना चाहिए, पानी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें बैठकर ही पानी को पीना है, खड़े होकर पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा या सुना होगा कि खड़े होकर जो पानी का इस्तेमाल करते हैं उनके घुटने जल्दी खराब होते हैं, और जो घुटने खराब होते हैं तो दुनिया का कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता है ना। तो हमें पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। दूसरी चीज, पानी खाना खाने के बाद नहीं पीना चाहिए, तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, ना ही पानी खाना खाने के साथ पीना चाहिए। क्योंकि अगर हम पानी का इस्तेमाल खाने के बीच में करेंगे तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड वीक हो सकता है, आपके पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, आयुर्वेद की भाषा में कहूं तो जठराग्नि कमजोर हो सकती है, और आपको गैस, एसिडिटी, बदहजमी, बहुत सारी गैस, पानी यानी पेट की समस्याएं आ सकती हैं। ना तो बीच में पीना है, हाँ थोड़ा रखना जरूर चाहिए कि अगर कभी ठसका लग जाए, कभी कुछ दिक्कत आ जाए तो पानी 2-3 घूंट पी सकते हैं। हमें पानी खाना खाने के आधे घंटे बाद, कम से कम 20 मिनट के बाद ही, और मैक्सिमम आधे घंटे बाद पीना चाहिए। तो 15-20 मिनट के बाद आप पानी का इस्तेमाल करिए, वो पानी आपके लिए अमृत का काम करेगा। और अगर आपने खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लिया है तो आपके लिए विष का काम करेगा, यानी कि आपको, आपके शरीर को बीमार करेगा, मोटापा बढ़ा देगा, और आपको बहुत सारी अनेक समस्याएं हो सकती हैं। कोशिश करें कि दिन छिपने से पहले जितना पानी आप पी सकते हैं, जितना भी बॉडी को मैंने 3 से 4 लीटर बताया, उसका इस्तेमाल करें। धीरे धीरे जब दिन छिपने वाला हो तो पानी की मात्रा को कम करते चले जाएं, नहीं तो फिर रात में आपको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ेगा। तो सूर्य उदय होने के बाद में, जैसे ही सूर्योदय हो गया वहां से पानी पीना स्टार्ट करें, और जब सूर्य छिप जाए यानी कि सूर्य अस्त हो जाए तब तक आप पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ 7-8 बजे के बाद पानी की मात्रा कम कर दीजिए, नहीं तो आपको रात को भी यूरिन के लिए उठना पड़ेगा। पानी कम पीने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, हार्मोन इनबैलेंस हो सकता है, नींद की समस्या हो सकती है, फिजिकल समस्याएं हो सकती हैं, मेंटल समस्याएं हो सकती हैं। मेंटल समस्याएं भी, बीपी भी आपको पानी की वजह से हो सकता है। जैसे अगर पानी की अधिकता हो जाए
पानी अधिक कभी शरीर के अंदर नहीं होता। हम बार बार बोलते हैं कि अल्कलाइन के बढ़ने से पानी, यानी कि अल्कलाइन बढ़ रहा है तो पानी बढ़ रहा है। पानी कभी भी शरीर के अंदर अधिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पानी को निकालने का तरीका शरीर के पास है। वो यूरिन के थ्रू, पसीने के रूप में, आपको मोशन के रूप में बाहर निकाल देगा। तो पानी अधिक नहीं होता। आपके अंदर, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस गड़बड़ हो जाती हैं। जैसे रनिंग नोज है, हमें लगता है पानी ज्यादा हो गया तो हम नाक के थ्रू पानी आ रहा है, नहीं, पानी बाहर नहीं आ रहा, वो म्यूकस है। यानी कि आपके नाक के अंदर म्यूकस बनता है। वो म्यूकस फॉर्मेशन जो है, वो प्रोसेस वो ज्यादा फास्ट काम कर रही है। उस समय भी पानी पीना है। उस समय कैसा पानी पीना है? गुनगुना पानी पीना है। तो गुनगुना पानी पीने से आपके रनिंग नोज की समस्या में समाधान मिलता है ना। अगर आपकी नाक ब्लॉक हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए? स्टीम का इस्तेमाल करना चाहिए। उस समय भी पानी पीना है, लेकिन वो स्टीम लेना है, तो नाक ब्लॉक जो है वो खुल जाती है। तो बीमारी चाहे कोई भी है, केवल हमें यह समझना है कि पानी का इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को पानी सूट नहीं करता, बहुत सारे लोगों को पानी पीने का मन नहीं करता, बहुत सारे लोग पानी पीने की इच्छा नहीं करते। तो उनके लिए क्या करना है? पानी के टेस्ट को चेंज करना है। आप पानी लिक्विड ही लेना है तो आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल के ले सकते हैं, चीनी डाल के ले सकते हैं, नींबू पानी के रूप में ले सकते हैं, आप रूह अफ़ज़ा डाल के ले सकते हैं, आप ग्लूकोज डाल के ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉल डाल के ले सकते हैं, और तो और पानी को अल्कलाइन वाटर बनाकर भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आप जो भी मौसम के अनुसार फल आ रहे हैं, उनको एक एक फल को लीजिए, उसे काट दीजिए, और जितना पानी आपने पीना है, लगभग 3 से 4 लीटर ही पिएंगे, तो 3 से 4 लीटर वाले एक मग में, वो पीतल का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, उसके अंदर डिफरेंट फल को काटकर उसमें डाल दीजिए। रात भर उस पानी को उसमें पड़े रहने दीजिए, फल को भी पड़े रहने दीजिए, और दूसरे दिन उस पानी का इस्तेमाल करिए। वो पानी कभी भी, बहुत सारे लोगों को पानी पीने से उबकाई आती है, पानी पीने से वॉमिटिंग आती है, पानी अंदर जाता नहीं है, पानी अटकता है, पानी जलन करता है। अगर हम फल डालकर या सब्जियां डालकर पानी का इस्तेमाल करते हैं, लगभग 12 घंटे बाद ही इस पानी का इस्तेमाल करें, तभी इसका बेनिफिट होगा। तो वो पानी आपको अटकेगा नहीं, आराम से अंदर जाएगा, क्योंकि अब उसका नेचर चेंज हो चुका है। अब उसके अंदर और ज्यादा मिनरल्स आ चुके हैं, नेचुरल मिनरल्स आ चुके हैं, उसका तासीर चेंज हो चुकी है। तो उस तरीके से भी जिन लोगों को प्लेन पानी पीने से दिक्कत है या पानी पीने की आदत नहीं है, तो उस तरीके से पानी का नेचर चेंज कर भी पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिन लोगों को बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 गिलास पानी से ही पूरा दिन हमारा निकल जाता है। कई सारे लोग कहते हैं कि पानी की मुझे प्यास ही नहीं लगती है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी एक ऐसे टेंडेंसी से बनी है, इस तरीके से बनी हुई है कि जैसा हम इसे ढालते हैं वैसे ही ये ढल जाती है। यानी कि अगर मैं आज पूरे दिन में 2 गिलास पानी पीऊं और 2-3 दिन लगातार 2 गिलास पानी पीऊं, तो चौथे और 5वें दिन में मेरे को कोई पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी उसी तरीके से तब्दील हो जाती है। और जो लोग 15 गिलास पानी पीते हैं, उनको हर दिन 15 गिलास पानी चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी की टेंडेंसी ऐसी है। तो आप किसी भी आदत को अपनाने के लिए 21 दिन उसमें तब्दील करिए, 22वें दिन वो आपकी हैबिट बन जाएगी, यानी कि वो आपकी जरूरत बन जाएगी। यानी कि जिन लोगों को पानी पीने की कम आदत है, वो केवल 21 दिन कोशिश करके पानी पीने का वो करें, ध्यान करके करें, अलार्म लगा कर करें, बार बार टोक कर करें, लिख कर करें कि मैंने पूरे दिन में पानी कितना पिया है। 21 दिन करें, 22वें दिन आपकी शरीर की जरूरत बन जाएगी पानी, और आपको पानी पीने की आदत बन जाएगी। तो शरीर को स्वस्थ रखने में, बहुत सारी बीमारियों के समाधान में पानी की उपयोगिता है। और पानी के लिए हमें यह भी ध्यान करना है कि ये जो पानी है, ना केवल मेरे लिए जरूरत है, बल्कि इस देश में 140-45 करोड़ लोगों की, 150 करोड़ की भी आवश्यकता है। तो पानी का दुरुपयोग भी नहीं करना है, पानी को वेस्ट भी नहीं करना। अगर हमारे सामने कहीं पानी बह रहा है तो उसे बंद करना है। हम पानी का खुद भी कम से कम ऐसा जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना। चाहे वो आपके सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक पानी का उपयोग है। आप सुबह उठते हैं तो वॉशरूम जाते हैं, वहां पानी का उपयोग है। आप खाना बना रहे हैं तो भी पानी का उपयोग है। आप नहा रहे हैं तो भी पानी का उपयोग है। आप ब्रश कर रहे हैं तो भी पानी का उपयोग है ना। आप सुबह जब ब्रेकफास्ट करते हैं तब भी पानी का उपयोग है। आप डिनर कर रहे हैं तो भी, और दिन भर तो पानी इस्तेमाल कर ही रहे हैं। फिर रात में नहाते हैं, फिर पानी का उपयोग। तो हम पूरे दिन में कितना पानी उपयोग करते हैं, तो बहुत सारा पानी हम वेस्ट करते हैं। तो हमें भी ये ध्यान करना कि वेस्ट जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो। अब नहाने में हम एक मग्गे से तो नहीं नहा सकते,
है ना। एक मग्गे से तो केवल ड्राइंग की जा सकती है। तो हमें जितना जरूरत है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ना केवल पानी मेरे लिए उपयोगी है बल्कि 140-45 करोड़ के लिए भारत में तो, और कितने जीव जंतु हैं, कितने पशु पक्षी हैं, कितनी चिड़िया हैं, कितने कबूतर हैं, इन सबको भी पानी की आवश्यकता है। यानी कि टोटल मिलाकर इस पृथ्वी पर जो भी जीवित है उसको पानी की आवश्यकता है। और कितने परसेंट है पानी? केवल 1.5% पानी है। और 1.5% पानी से कितनी बड़ी संसार को चलाने के लिए आवश्यकता है। तो हम आज, क्योंकि क्या है, विश्व जल दिवस है, तो हमें ये समझना है कि पानी बहुत जरूरी है। और सच में जल है तो कल है, यानी कि जल है तो जीवन है, और जीवन है तो हम लोग हैं। तो आने वाली जनरेशन को हमें पानी देना है। ऐसा नहीं कि आज हम उपयोग कर लें, हम जितना है तो खत्म कर लें, तो आने वाली जनरेशन क्या करेगी, कैसे पानी को लेगी। और पानी को बनाना बड़ा मुश्किल है, लेबोरेटरी में तैयार नहीं करा जा सकता है, थोड़ा बहुत तो करा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जितनी बड़ी जरूरत है उस लेवल पे करें। फिर अगर हम लेबोरेटरी में तैयार करे हुए पानी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही तरीका होगा जैसे हम आज कैल्शियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैल्शियम खा तो रहे हैं लेकिन वो बॉडी को बीमार भी कर रहा है, कहीं ना कहीं स्टोन भी कर रहा है। तो साइड इफेक्ट होंगे उस पानी के, और जो साइड इफेक्ट करेंगे तो आने वाली जनरेशन क्या है, बीमार ही होगी। तो आने वाली जनरेशन के लिए भी पानी छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसी इतना ही पानी का इस्तेमाल करें जितना जरूरत है। हाँ, पीने के तौर पर हम पीते नहीं है, वेस्ट के तौर पर वेस्ट कर देते हैं। तो उसको उल्टा करें कि जितना हम पी सकते हैं मैक्सिमम पानी का इस्तेमाल करें पीने के रूप में। 3 से 4 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए, और कम से कम वेस्ट करें, ऐसा उपयोग करें। तो आज विश्व जल दिवस के तौर पर हम सबको अवेयर होने की जरूरत है और पानी के सदुपयोग करने की जरूरत है। धन्यवाद।